निवेश वैल्यू चैनल के सभी दर्शकों को महानवमी दुर्गा पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं और बहुत बहुत बधाई। और माँ के शक्ति स्वरूपा आप सभी लोगों को हेल्थ और वेल्थ दोनों की शक्ति प्रदान करें, ऐसी आशा के साथ चलिए शुरू करते हैं कि परसों यानी कल तो दशहरे के उपलक्ष्य में मार्केट बंद रहेगा। तो परसों यानी एक्सपायरी के दिन निफ्टी किस दिशा में या किस डायरेक्शन में ट्रेड दिखाएगा या किस डायरेक्शन में हमें बाई या सेल के सिग्नल देने के बाद हमें प्रॉफिट बुकिंग का मौका देगा। चलिए शुरू करते हैं। उसके पहले देख लेते हैं कि आज निफ्टी ने क्या क्या किया, पूरे दिन में क्या एक्टिविटी रही। सो जय माता दी। मैं रमेश निवेश विनोद चैनल पे आप सबका स्वागत करता हूँ। स्वागत के साथ सभी का वेलकम। और फिर देखते हैं आज निफ्टी का क्या हुआ। ओपन हुआ ऑलमोस्ट 17,150 पर और हाई बनाया, आप देख सकते हो 17,300 के आसपास। राइट, या 290 बोल सकते हैं, मैं इसको 300 मान लेता हूँ राउंड में। लो बनाया 17,120 का और क्लोज हुआ है ऑलमोस्ट 17,271 के आसपास। और इस तरह से पूरे दिन की एक्टिविटी रही आज निफ्टी का। और वहीं पर अगर विक्स को चेक करो तो चूंकि आज 400 पॉइंट ऊपर खुला, ऊपर मूवमेंट मिला निफ्टी में, तो विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ हुआ है। 19 मीन्स 19.5 के आसपास आज की विक्स की क्लोजिंग है। सो जैसा हम पहले बोल रहे थे कि विक्स हमें थोड़ा सा स्टेबिलिटी या सिग्नल दे रहा है कि यहाँ पर घबराने की जरूरत नहीं है। और उसी डायरेक्शन में अगर आप देखो तो मार्केट या निफ्टी ने इसी तरह के कुछ हमें सिग्नल आज आज के दिन में दिया। और 19.5 के आसपास क्लोजिंग ये दिखाता है कि अब धीरे धीरे बुलिशनेस होने के या वॉलेटिलिटी कम होने के चांसेस दिख रहे हैं। लेकिन अब अक्टूबर के पहले वीक का पहला एक्सपायरी नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में है। तो थोड़ा बहुत हमें वहां पर वॉलेटिलिटी देखने को मिल सकता है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा हमें जंप दिख सकता है विक्स में नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में। नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन हमारा है 6 अक्टूबर को। और अगर हम इंडाइसेस की बात करें, सेक्टोरियल इंडाइसेस की बात करें, तो अगर आप हायर साइड में देखोगे तो कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, फार्मा, हेल्थ केयर, एफएमसीजी, जितने भी सेक्टोरियल इंडाइसेज हैं सभी में आज अच्छा खासा गेन मिला है। और उसमें आप देखो तो निफ्टी प्राइवेट बैंक में करीब 3.5% की अपसाइड मिली है, मेटल में करीब 3% का अपसाइड मिला है, आईटी में करीब 3-2.5% का अपसाइड है। और हमारा जो सेक्टर टू वाच थे, आज के जो सेक्टर वाच थे, मेटल, आईटी, फार्मा, एफएमसीजी एंड बैंक, ये सारे सेक्टर्स हमारे आज आज के लिए वाच लिस्ट में थे और वो सभी के सभी ने अच्छा खासा मूवमेंट दिया है। चलते हैं स्टॉक्स में। तो स्टॉक्स में अगर देखें तो स्टॉक्स में ऑलमोस्ट जो यहाँ पर हमने सेक्टोरल इंडाइसेस की बात की, तो इसमें से सभी के सभी लीडिंग कंपनीज या लीडिंग स्टॉक्स आज के दिन में अच्छा खासा मूवमेंट दिए हैं। और ऑटो सेक्टर से लेके फार्मा सेक्टर, सभी मतलब सारे सेक्टर ने एक तरह से मिला जुला, सभी लोगों ने हाथ बढ़ाकर हाथ मिलाकर काम किया है सारे इंडाइसेस ने। और निफ्टी को 400 पॉइंट की अपसाइड के साथ क्लोजिंग दिलवा दिए हैं आज के दिन में। तो ये बड़ा सरप्राइजिंग डेटा था। हालांकि 17,331 के आसपास की उम्मीद थी आज के दिन में कि वहां पहुंच सकता है, लेकिन दिन भर साइडवेज होने के बाद एक रेंज में ही निफ्टी बंद हो गया, गैप अप ओपनिंग होने के बाद। तो ये तो हो रहा दिन भर निफ्टी का लेखा जोखा कि किस तरह से आज के दिन में निफ्टी ने ट्रेड किया पूरे के पूरे दिन में। चलिए चार्ट पर चलते हैं, चार्ट पर देखते हैं कि क्या हुआ है। चार्ट पर तो जो हमने डिस्कस किया वही कुछ आपको दिखेगा। पूरे दिन निफ्टी साइडवेज में आपको दिख रहा है। ये देखिए यहाँ पर गैप अप खुला और गैप अप खुलने के बाद एक रेंज 50 से 60 पॉइंट का था, उसी के बीच में निफ्टी ने अपने आप को पूरे दिन कंसोलिडेट किया एक तरह से। लेकिन मूव दिखाया अपसाइड का, डाउन साइड का नहीं दिखाया, या बिल्कुल पैरेलल नहीं रखा अपने लेवल्स को। थोड़ा सा अपसाइड के मूव के साथ दिखाते हुए एक पर्टिकुलर लेवल्स में या पर्टिकुलर जोन में यहाँ पे बोल सकते हो कि निफ्टी ने आज के दिन का पूरा मूवमेंट कैप्ट रखा। हमें ना तो ऊपर के मौके दे रहे थे ना नीचे के मौके दे रहे थे। चलिए उसके, और ये चीज हमने मॉर्निंग में मार्केट ओपनिंग प्री ओपन सेशन सेटल होने के बाद 9:10 या 9:11 पे हमने बोल दिया था कि आज के दिन में जो निफ्टी का प्राइस एक्शन है वो साइडवेज ही रहेगा, या साइडवेज या रेंज बाउंड रहेगा। तो देखिए यहाँ पर गैप अप तो ओपन हुआ ही, ठीक है, और उसके बाद एक रेंज ही रखा।
और उसी रेंज में पहला कैंडल बनाने के बाद 5 मिनट का कैंडल है, पहले कैंडल के बाद आप देखोगे तो एक रेंज ही है, ज्यादा कुछ इसमें में डिसाइसिव मूव देखने को नहीं मिला, छोटे छोटे पॉइंट्स मिले। बेसिकली ऑप्शन ट्रेडर्स के लिए तो यहाँ पर ट्रेड बिल्कुल ही नहीं था। निफ्टी फ्यूचर्स में जो फ्यूचर में ट्रेड करते हैं उनके लिए यहाँ पर थोड़े थोड़े पॉइंट के लिए ट्रेड बनते थे। वो भी इतना वॉलेटाइल था, या आप ऐसे बोल सकते हो कि इतना डाइसी था कि आपको वहाँ पे अपने नर्व्स को कंट्रोल करके बैठते तभी आपको यहाँ पर पॉइंट्स मिलते, क्योंकि दोनों साइड के मूव थे। वॉलेटाइल तो नहीं था लेकिन रेंज बाउंड था, इस केस में थोड़ी सी प्रॉफिटेबिलिटी पे असर पड़ता है, राइट। चलिए देख लेते हैं हमने चार्ट पर फिर कैसे एनालिसिस करते हैं। तो हमने पीछे डिस्कस किया था कि जब तक एक रेंज निफ्टी का बना हुआ है, ये रेंज है, इस रेंज को जब तक निफ्टी ब्रेक नहीं करेगा तब तक हमारे पास कोई डिसाइसिव मूव ना तो अपसाइड मिलेगा ना तो डाउन साइड मिलेगा। हमारा ऊपर का रेंज कितना था 17,200, और नीचे का रेंज आप देखोगे तो कितना था 16,950। ये हमारा एक रेंज था जो कल की वीडियो में हमने डिस्कस किया था। और इस रेंज के टूटने के बाद ही हम ऊपर के साइड के मूवमेंट दे सकते हैं, लेकिन पहला ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास क्या है 17,331। ये हमारा ऊपर का पहला रेजिस्टेंस है जहां पर निफ्टी है। ये हमारा जो क्लोजिंग पॉइंट है, जो गैप एक तरह से आप बोल सकते हो ये गैप है, इस गैप का जो पॉइंट है वही हमारा एक पहला रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जब तक निफ्टी डिसाइसिवली 17,331 को ऊपर ब्रेक नहीं करता और इसके ऊपर हमें डेली क्लोजिंग नहीं मिलती है, तब तक हमारे ऊपर के टारगेट से ऊपर के जो मूवमेंट्स हैं वो थोड़े से कैप्ड रहेंगे, या आप ऐसे बोल सकते हो कि थोड़ा सा ऊपर के लेवल्स हमारे लिए मुश्किल दिखते हुए दिख रहे हैं। ओके, तो ये हो गए हमारे इस तरह से जनरल एनालिसिस चार्ट के आधार पर जो हमने कल डिस्कस किया था। अब अगर इसको हम क्या करते हैं, अगर हम इसको स्टैंडर्ड एसडी डेविएशन में अगर इस चार्ट को हम ड्रॉ करें, तो अगर अगर आपने कल का वीडियो देखा होगा तो हमने इस तरह से इस पैटर्न को बनाया था और एक चैनल बनाया था, आप ऐसे बोल सकते हो चैनल बनाया था। और इसी चैनल के ब्रेकआउट और ब्रेक डाउन के बाद हमारे पास एक लेवल्स निकल के आए थे। तो देखिए जैसे हमने क्या किया था, इसी चैनल को कॉपी करके नीचे हमने किया, तो इसी चैनल का लोअर सपोर्ट मिला हमें। अब इसी चैनल को अगर हम ऊपर की तरफ में लेके जाएं तो ऊपर के हमारे पास रेजिस्टेंस लेवल निकल के आ जाएंगे। तो अब देखिए पहला रेजिस्टेंस हमारे पास क्या दिखता है, ये मिड लाइन है, कितना है 370 के आस 320 के आसपास है। मैं उसको 331 मान के चलता हूँ, ठीक है। वो बहुत पहले से लेवल्स निकल के आ रखा है, तो 17,331 ऊपर का रेजिस्टेंस है, यानी ये मिड लाइन में भी आप अगर इस तरह से चैनल में ड्रा करोगे तो ये जो मिड लाइन है यहाँ पर हमारा 17,320 का लेवल आ रहा है। मैं उसको मानता हूँ 17,331, राइट। ये एक लेवल है जहां पर निफ्टी रेजिस्टेंस ले सकता है। अगर इसके ऊपर एक जाता है तो उसके बाद जो हमारा अगला रेजिस्टेंस दिख रहा है, वो रेजिस्टेंस कहाँ पर है, ये रेजिस्टेंस दिखता है आपको 17,420 या 440 के आसपास का रेजिस्टेंस दिख रहा है। और कल अगर हम देखें, कल की बात, कल के वीडियो में हमने जो डिस्कस किया था यही निकला था कि ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे पास दिख रहा है 17,450। इसका मतलब क्या हुआ कि अगर निफ्टी ने 17,331 के ऊपर क्लोजिंग दिया या इंटरडे में इस तरह के लेवल को क्रॉस करता है, तो इमीडिएट रेजिस्टेंस हमारे पास ये दिखता है कि 17,450 का रेजिस्टेंस मिलेगा। ये हमारा चार्ट का बिल्कुल जनरल एनालिसिस, बिना किसी टेक्निकल टूल्स के, बिना कुछ इंडिकेटर लगाए हुए सिंपल से एनालिसिस है, ज्यादा इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं। सिंप्लिसिटी इज द बेस्ट पॉलिसी, राइट। तो सिंपल थिंकिंग, कैसे हम बोलते हैं उसको, सिंपल लिविंग थिंकिंग हाई, इस तरह का हमारा एक स्लोगन भी है, जिसमें 2 अक्टूबर के दिन जो ये पंडित सॉरी लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे प्रधानमंत्री थे, उनका जो हमारा ये एक नारा था, सिंपल लिविंग थिंकिंग हाई, सादा जीवन उच्च विचार, उसी हिसाब से चार्ट में भी बिल्कुल आपको ये चीजें दिख रही हैं। तो ये तो हो गए हमारे अपसाइड के लेवल, रेजिस्टेंस सपोर्ट की बातें। और अब चलते हैं अपने सेगमेंट पर। इस सेगमेंट के अकॉर्डिंगली हमारे पास क्या लेवल्स निकल के आते हैं। तो पिवट टेबल यहाँ पर लगाने पे क्या होता है कि चार्ट थोड़ा सा स्ट्रेच हो जाता है, तो यहाँ पे लेवल्स प्रॉपरली विजिबल्स नहीं हो पाते हैं, ठीक है। देखिए स्ट्रेच हो गया, यहाँ पे लेवल्स थोड़ा सा आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो जाता है। तो मैं क्या करता हूँ, मैंने आज investing.com पे आप जाओगे, और भी बहुत सारी साइटें हैं। तो अगर उसको हम यहाँ पर लेके आते हैं तो ये क्वेश्चन हो सकता है कि मैं प्रमोट कर रहा हूँ या कुछ ऐसा कुछ है।
तो इन सारी चीज़ों से जो ये कंट्रोवर्सी है, इस तरह की जो जो परसेप्शन लोग बना लेते हैं, तो उस परसेप्शन से बचने के लिए इन्वेस्टिंग.com तो सभी लोग यूज करते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप बिना लॉगिन किए हुए भी यहाँ पर जाके अपने डेटा को देख सकते हो, कैलकुलेट कर सकते हो। तो इससे बेस्ट मुझे कोई साइट नहीं दिख रही है। तो यहाँ पर आप जाओगे तो कैलकुलेटर में आपको ये मिल जाएगा, फिबोनाची कैलकुलेटर, सॉरी, पिवट पॉइंट कैलकुलेटर के लिए आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अगर टूल्स में जाने के बाद यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिल जाएंगी। ठीक है, क्या क्या कैलेंडर्स है, किस तरह से कैलकुलेशन, सारी कुछ यहाँ मिल जाएंगे। तो इसमें आप जाने के बाद फिबोनाची पिवट पॉइंट कैलकुलेटर देखिए यहाँ पर है। यहाँ आप इसको ड्रा करेंगे, इस पर क्लिक करेंगे तो ये सारे लेवल्स आ जाएंगे। यहाँ यहाँ पर आपको हाई, लो, क्लोज एंड ओपन डालना है। और ये सारे के सारे पॉइंट्स हाई, लो, क्लोज, ओपन कब के डालने हैं? प्रीवियस डे का। हमें अगर कल का ट्रेडिंग लेवल्स निकालने हैं तो हम क्या करेंगे? प्रीवियस डे का ओपन, लो, क्लोज, हाई, ये सारे लेवल हम डालेंगे। तो प्रीवियस डे हमारे पास क्या था? 3 अक्टूबर। थर्ड अक्टूबर का जो हाई, ओपन, लो और क्लोज था, वो लेवल्स मैंने यहाँ पर लिख लिए हैं। टाइम आप अपना देख लेना, क्योंकि मैं अगर यहाँ पे आप एक एक चार्ट पे इंडिकेट करके बताऊंगा तो वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। सो मैंने उसी ओपन, हाई, लो और लो और क्लोज के बेसिस पे ये सारे पॉइंट्स डाले हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारे पास लेवल्स निकल के, हमें क्लासिक की बात करनी है, हमें वुडी, वुडल्स, कैरामिला एंड डी मार्क्स के नहीं देखने हैं, हम उस पर बाद में बात करेंगे। हमें क्लासिक पाइवट पॉइंट कैलकुलेशन की बात करनी है। तो क्लासिक में अगर देखोगे तो आपको क्या दिखता है कि पिवोट पॉइंट हमारा कितना निकल के आया? 16,950 के आसपास का हमारा पिवोट पॉइंट निकल कर आया। इसका मतलब क्या हुआ कि ये हमारा प्राइस है, इसके ऊपर जब तक निफ्टी सस्टेन रहता है, ठीक है, इसके ऊपर सस्टेन है, मतलब हम बुलिश व्यू बनाकर रख सकते हैं। हमारा लेवल कितना आया है? 16,950। यहाँ पे हम चार्ट पर मार्क कर लेते हैं, सो दैट समझने में इजी हो जाए। ठीक है, ये हमारा लेवल्स कितना है? 16,950 का मैं इसको राउंड में कर देता हूँ। 16,950 ये हमारा एक लेवल है, या आप ऐसे बोल सकते हो कि ट्रेंड डिसाइडर लेवल है। जब तक इसके ऊपर है हम बुलिश रहेंगे, और जब इसके नीचे जब ट्रेड करना शुरू कर देगा तो हम बेरिश हो जाएंगे, मतलब हमारे निफ्टी का ट्रेंड चेंज हो जाएगा, बुलिश टू बेरिश हो जाएगा। एज ऑफ नाउ हमारे पास 16,950 का लेवल पिवोट पॉइंट है। ये हमारा पिवोट पॉइंट निकला है। अब इसके ऊपर का रेजिस्टेंस और ऊपर के 2, 3, 4, 5 कितने रेजिस्टेंस है, वो क्या क्या लेवल से देखते हैं। तो ऊपर का रेजिस्टेंस देखिए कितना है? पहला 17,041। ऊपर का रेजिस्टेंस 17,041 है। मैं इसको यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ और 17,041 लिख देता हूँ। ठीक है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या दिखा रहा है? 17,207। राइट, मैं इसको भी लिख लेता हूँ, 17,207। ये हमारा ऊपर का दूसरा रेजिस्टेंस हो गया। ठीक है, तीसरा रेजिस्टेंस कितना है? 17,301। तो मैं ऊपर का तीसरा भी लिख लेता हूँ, 17,301। 17,301। राइट, ये ऊपर के हमारे तीन रेजिस्टेंस निकल गए। ये पहला रेजिस्टेंस था हमारा, ये दूसरा रेजिस्टेंस है, ये तीसरा रेजिस्टेंस है। मैं यहाँ पे राइट डाउन भी कर देता हूँ। ये हमारा पिवट पॉइंट है, ये हमारा पिवट पॉइंट है। ठीक है, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। अच्छा, यस, R1 है, पहला रेजिस्टेंस है ये हमारा R2 है, यानी दूसरा रेजिस्टेंस है। ठीक है, और ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस है, ये हमारा R3 है, यानी रेजिस्टेंस 3। ठीक है, इस तरह से हमारे पास पिवोट पॉइंट के बेसिस पे कल के, मतलब 3 अक्टूबर के क्लोजिंग के आधार पर हमारे पास ये लेवल्स निकल कर आए। अब आइडली इसके बेसिस पे हमने क्या कल डिसाइड किया था कि अगर 16,950 के आसपास आता है तो वहां पर हम ट्रेड नहीं लेंगे। हम कहाँ लेंगे? या तो सपोर्ट पर या तो रेजिस्टेंस पे। तो हमने कल डिसाइड क्या किया था कि अगर 17,038 के आसपास या 20 के आसपास आता है तो हम यहाँ पर सेल करेंगे। ठीक है, 20 पॉइंट के एसएल के साथ यहाँ पर हमारा सेल बनता है, और हम नीचे सपोर्ट का टारगेट ले सकते हैं। नीचे का सपोर्ट भी लिख लेते हैं, सो दैट कि और हमारे पास लेवल्स क्लियर रहे। अब नीचे का देखिए सपोर्ट क्या बनता है। पहला सपोर्ट कितना है? 16,782 का। तो यहाँ पर ये सपोर्ट 1 लिख देता हूँ इसको, सॉरी, ये हो जाता है आपका S1, सपोर्ट 1। और ये लेवल कितना है? 16,782।
मैं यहाँ पे इसको भी मार्क कर देता हूँ 16,782, राइट। ये हमारा नीचे का पहला सपोर्ट है। ये क्या हुआ, ये कहाँ से मैं ड्रा कर दिया, हमारा पिवट पॉइंट है 940। ये हमारा पिवट पॉइंट है 940। एंड नीचे का पहला सपोर्ट बनता है 16,782, ये हमारा है 16,782, राइट। तो ये हमारा लाइन गलत सा ड्रा हो गया है, इसको हम हटा देते हैं और इसको हम यहाँ ला देते हैं। ठीक है। अब हमारे पास क्या करते हैं, सारे लेवल्स भी हम लिख लिख ले लेते हैं, सो दैट कि हमारे पास सारे के सारे चीज़ें थोड़ा सा एक समराइज तरह से आपको दिखता रहे। ये देखिए हमारा 16,782 का हमारा एक लेवल है। और उसके बाद ये हमारा दूसरा ये पिवोट पॉइंट बनता है। ठीक है। प्लस माइनस ऊपर नीचे आप करते रहना, क्योंकि एग्जैक्टली मैं ड्रा नहीं कर रहा हूँ लेवल्स को। एंड ये हमारा तीसरा रेजिस्टेंस बनता है। ठीक है। अब हमारा पिवट पॉइंट कितना था, 16,940 के आसपास या 50 के आसपास। ठीक है। अब इसके नीचे पहला जो सपोर्ट है वहां पे हम बाई करते हैं, और पिवट पॉइंट का टारगेट और रेजिस्टेंस का दूसरा टारगेट। ठीक है। या वैसा वर्षा उल्टा हम करते हैं, हम क्या करते हैं 17,040 के आसपास सेल करते हैं। ये पहला टारगेट, दूसरा टारगेट ये, इस तरह से हमारा कल का ट्रेडिंग प्लान था। लेकिन ये जितने भी प्लान थे सारे प्लान हो गए कैंसिल। क्यों? क्योंकि निफ्टी आज गैप अप ओपन हो गया। जब गैप अप ओपन हो गया तो उस केस में हमारे पास क्या पोजीशन बनता है कि या तो हम आज ट्रेड ना करें, क्योंकि हमने जो प्लान किया था वो प्लान एग्जीक्यूट करने के लिए मार्केट ने मौका नहीं दिया। तो हमें क्या करना है, एज ए प्रॉफिटेबल ट्रेडर, अगर आपको प्रॉफिटेबल ट्रेडर बनना है तो आप अगर प्लान एग्जीक्यूट करते हो, प्री प्लान करते हो, और मार्केट में उस तरह का प्राइस आएगा और उसके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करोगे, तब तो आपको प्रॉफिट मिलेगा और आप अच्छे ट्रेडर कहे जा सकते हो। इन केस प्रॉफिट, आपका जो ट्रेड प्लान था वो प्लान एग्जीक्यूट हुआ ही नहीं और मार्केट उसके अपोजिट में जा रही है, और आप जबरदस्ती किसी लेवल पे एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, तो आप obvious सी बात है वहां पे लॉस खाओगे। आपकी जो लॉस होगी, कैपिटल कैपिटल लॉस होगा, ट्रेडिंग लॉस होगा। फिर आपकी गलती, आपको समझ में नहीं आएगी मैंने गलती क्या किया। तो सिंपल सा फंडा है, ज्यादा कुछ नहीं करना है। मेरे अकॉर्डिंगली मैं तो यही करता हूँ, अगर मैंने जो प्लान बनाया वो प्लान एग्जीक्यूट होने के लिए लेवल्स मार्केट नहीं देता है, तो मार्केट से बाहर जस्ट वेट एंड वॉच, राइट। तो सिंपली अगर एज ए ट्रेडर अगर आप बात करो तो ट्रेडिंग के लिए आज का दिन तो बिल्कुल नहीं था, क्योंकि हमने जो ट्रेडिंग प्लान बनाए थे वो प्लान यहाँ पर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, एज ए ट्रेडर दूसरे ये भी बोलते हैं, दूसरे अगर वे से देखो आप, अदर साइड ऑफ द टेबल, देन यू कैन से कि भाई हम तो ट्रेडर्स हैं, हमें इंट्राडे ट्रेड तो लेना ही है, अगर हम ट्रेड नहीं करेंगे तो ट्रेडर काहेगा। तो अब भाई ट्रेडर्स के डेफिनेशन को फुलफिल करने के लिए, या इंट्राडे ट्रेडर्स के डेफिनेशन को अगर आप फुलफिल करना चाहते हो, चाहे आपको लॉस और प्रॉफिट वो आपको मद्देनजर नहीं रखना है, तो अब आपको यहाँ पर क्या डिसाइड करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि जो रेजिस्टेंस लेवल है उसको हम वॉच करते हैं। जो फर्स्ट रेजिस्टेंस तो मिला नहीं, अब सेकेंड रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस पे पूरा निफ्टी पूरे देखिए यहाँ पे कंसोलिडेशन कर रहा है। तो अब आपके पास आइडियली क्या बनता है कि इसी पॉइंट के आसपास या तो सेल और बाई करने की कोशिश करो, और चेक करो कि प्राइस एक्शन या बाकी मूवमेंट किस तरह का दिख रहा है, मार्केट का ब्रेथ क्या है, और मार्केट में किस तरह की डेटा हमें सजेस्ट कर रहे हैं, या बाकी चार्ट का पैटर्न हमें, कैंडलस्टिक पैटर्न किस तरह का पैटर्न सजेस्ट कर रहा है। तो यहाँ पर आप यहाँ पर बाई और सेल करने के लिए आप यहाँ पर सोच सकते हो। चलिए, अब यहाँ पर हम आइडेंटिफाई कैसे करें कि हमें बाई करना है या सेल करना है। सिंपल तरीका है, हम फर्स्ट 5 मिनट के 3 या 4 कैंडल, या 15 मिनट का एक कैंडल देखिए। 15 मिनट का एक कैंडल देखिए, इसके ऊपर क्लोज होता है या नहीं होता है, ठीक है। या 5 मिनट के 3 कैंडल देखिए, या 4 कैंडल, 20 मिनट ले लीजिए, 5 मिनट के 4 कैंडल देखिए, अगर इसके ऊपर क्लोज होता है या नहीं होता है। अगर नहीं होता है तो आप यहाँ पर ट्रेड नहीं करोगे, मीन्स बाई नहीं करोगे ऊपर की साइड के लिए। और अगर हो जाता है तो आप फिर आप इस प्राइस पे बाई लगाकर ऊपर की तरफ की ट्रेड एंट्री कर सकते हो। अब यहाँ पर क्वेश्चन ये उठता है कि अगर यहाँ से भाग गया तो भागने का सिंपल तरीका है कि अगर एक साइड ऊपर गया भी तो दूसरा बार एक बार यहाँ पर रिट्रेस करके फिर दूसरी बार दूसरे राउंड में अप साइड के मूव को स्टार्ट करेगा, या दूसरे साइकिल में अप साइड के मूव को अपने जर्नी को कंटिन्यू करेगा। तो जब दूसरा बार नीचे आएगा तब आपका यहाँ पर प्राइस जो आपने बाई के लिए लगा रखा है वो ट्रिगर होगा, और उसके बाद आप ट्रेड में इंटर हो जाओगे। तो इस तरह से हमारे पास ट्रेड का प्लान बना।
अब यहाँ पे देखिए 5 मिनट के 4 कैंडल, एक दो तीन, तीन कैंडल तो उसके ऊपर क्लोज हुए, दूसरा कैंडल इसके नीचे आ गया, तीसरा कैंडल उसके ऊपर आ गया, तो यहाँ पर डाइसी सिचुएशन है, यहाँ पर कुछ बना नहीं। ठीक है, अगले अगले 3 कैंडल में इसके ऊपर की क्लोजिंग हुई, इसका मतलब हमारे पास यहाँ पे बाई प्राइस बन गया। 3 कैंडल या 4 कैंडल, आप देखो 4 कैंडल भी, अब चौथा कैंडल भी इसके आसपास ही बंद हुआ। सॉरी, थोड़ा सा गला खराब है। तो अब क्या हुआ, यहाँ पर आपने एंट्री कर ली बाई प्राइस के लिए, 20 पॉइंट का एसएल लगाया आपने, ये हमारा 20 पॉइंट का एसएल बना, और उसके ऊपर आपने बाइंग कर ली। बाइंग के बाद दूसरा टारगेट आपका क्या बनता है, जो रेजिस्टेंस 3 है, रेजिस्टेंस 3 कितने का है, 17,300 का। तो अब आप 17,300 के लिए वेट कर सकते हो। अब यहाँ पर देखिए पूरे दिन साइडवेज था, अब यहाँ पर 17,300 तो नहीं गया, 17,290 के आसपास पहुंचा, मतलब 10-15 पॉइंट नीचे ही रहा आपके टारगेट से। तो यहाँ पे आप अगर नहीं भी प्रॉफिट बुक करते, तो अगर इंट्राडे ट्रेड था तो ऑटोमेटिकली स्क्वायर अप हो जाता यहाँ पर 280 270 के आसपास, और एटलीस्ट आपको देखिए कहाँ से 200 से लेके 300, मतलब 50 से 60 पॉइंट का यहाँ पर आपको प्रॉफिट बुक हो जाता। ठीक है, एज ए ट्रेडर। लेकिन मेरे अकॉर्डिंगली जो हमने प्लान किया वो प्लान एग्जीक्यूट नहीं हुआ, तो हमने आज ट्रेड नहीं लिया। मतलब मेरे अकॉर्डिंगली इस तरह से ट्रेड नहीं करना था, लेकिन अगर ट्रेड करना है तो इस तरह से आप प्लान कर सकते थे। मतलब दोनों चीजें कंडीशन हम देख लेते हैं कि हमें करना है नहीं करना है, करना है तो क्यों नहीं करना है, और नहीं करना है तो क्यों नहीं करना है। सॉरी, करना है तो क्यों करना है, पहला रीजन। तो करना है क्यों करना है, इसका रीजन यहाँ पे डिफाइन कर लिया, या इसको हमने इसका आंसर हमने प्राप्त कर लिया कि इसका क्यों करना है। और नहीं करना है उसके आंसर हमने पहले की डिफाइन कर लिया, क्यों, क्योंकि हमारे जो हमने कल प्लान बनाए थे वो प्लान के अकॉर्डिंगली हमारे पास प्राइस नहीं आया। जब प्राइस नहीं आया तो हमने ट्रेड नहीं करना है, सिंपल तरीका। तो इस तरह से हमारा निफ्टी के ऊपर के आज के मूवमेंट मिले। अब अगला क्या, ये तो कल के क्लोजिंग के बेसिस पे हमारे पास ये सारे पिवट पॉइंट के लेवल्स निकले थे, और उसके बेसिस पे आज आप देखो तो ऑलमोस्ट मार्केट ने यहीं पर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेके ट्रेड किया। दूसरी चीज यहाँ पर पिवट पॉइंट में एक बड़ा इंपॉर्टेंट सा लॉजिक है कि जब भी पिवट पॉइंट के फर्स्ट रेजिस्टेंस के ऊपर प्राइस अगर सस्टेन करता है, ठीक है, तो रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 को जरूर टच करता है, ये सिंपल लॉजिक है। आप इसको बैक टेस्ट करो, बैक टेस्ट करने के बाद देखो कि चार्ट पर क्या दिखता है, और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि कौन कौन से स्टॉक्स में, कौन से इंडाइसेस में, कौन कौन से डेट को आपने बैक टेस्ट किया और इस तरह की मूवमेंट आपको देखने को मिली है। ऐसा तो नहीं है मैं गलत बोल रहा हूँ या आपको गलत आइडिया दे रहा हूँ या गलत आपको इन्फॉर्मेशन शेयर कर रहा हूँ। तो आप इसको बैक टेस्ट करिए, बैक टेस्ट करने के बाद देखिए कि ये जो स्ट्रेटेजी या इस तरह का जो प्राइस एक्शन दिखता है, यानी अगर पिवट पॉइंट के ऊपर रेजिस्टेंस 1 के ऊपर अगर प्राइस स्टेबल रहता है, उसके ऊपर प्राइस सस्टेन करता है, प्राइस होल्ड करता है, तो चाहे वो इंडाइसेज हो, चाहे स्टॉक्स हो, चाहे कमोडिटीज हो, वो सेकेंड रेजिस्टेंस और थर्ड रेजिस्टेंस को जरूर टच करता है या वहां तक वो जरूर जाता है। ये तो बिल्कुल श्योर शॉट है, ऑलमोस्ट 80 to 90% केसेस में ये आपको देखने को मिलेगा। कुछ एक्सेप्शन केसेज हैं जहां पर आप इस चीज को इग्नोर कर सकते हो या छोड़ सकते हो। तो आप बैक टेस्ट कीजिए और कमेंट सेक्शन में लिख के बताइए कि आपने कौन कौन से स्टॉक्स में, कमोडिटीज में या इंडाइसेज में आपने चेक किया, और आपको किस किस डेट में ये रिजल्ट सही मिला और किस किस डेट में गलत मिला। थोड़ा सा एक्टिविटी आपके लिए बन जाएगा। कल छुट्टी भी है, तो आप ये भी आप एक तरह से होमवर्क टाइप में इसको ले सकते हैं। चलिए, ये तो हो गया हमारा कल के बेसिस पे आज की इंफॉर्मेशन, और आज के जो हमने डिस्कशन किया, एक तरह से हमारा केस स्टडी भी बन गया, और उसके आधार पर हमने एक लेवल्स को भी आइडेंटिफाई कर लिया कि ट्रेड हमें कैसे करना चाहिए, वो सारी चीजें हमें निकल गई। अब चलते हैं, अब आज के हाई लो ओपनिंग और क्लोज के बेसिस पे कल के कौन से हमारे पास इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, यानी 6 अक्टूबर को हमारे पास कौन से लेवल हो सकते हैं ट्रेडिंग के लिए। तो हम क्या करते हैं, इसको हम चेंज कर देते हैं। हाई कितने का बनाया देखिए, 17,287 का, 17,287.70 है, तो एक्यूरेटली वही डाल देते हैं। लो कितने का बनाया देखिए, 17,117 का लो बनाया है, एग्जैक्टली हमने वही डाल दिया। ठीक है, इसके बाद क्लोज कितने पे दिया है, क्लोज ये चार्ट का देखिए, आप इसको मत देखिए, चार्ट की क्लोजिंग कितनी है, चार्ट की क्लोजिंग आप अगर देखोगे तो 17,277.45 है, तो 17,277.45 ये हमारा क्लोजिंग है। और अगर आज की ओपनिंग चेक करो तो ओपनिंग हमारा कितना हुआ था, 17,000, यहाँ से देख लेते हैं,
ओपन हुआ था हमारा 17,147। ये आप यहाँ पे देखोगे तो 17,147.45, 17,147.45, ये हमारे ओपन, लो, क्लोज एंड ओपन, लो, क्लोज एंड हाई पॉइंट्स हो गए आज के। आज के हम अगर इन लेवल्स को डालेंगे तो ये जो लेवल्स निकलेंगे सपोर्ट रेजिस्टेंस के, पाइवट पॉइंट के, वो कब के निकलेंगे? नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशंस के लिए निकलेंगे। हमारा नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन कौन सा है? 6 अक्टूबर को, 6 अक्टूबर को। चलिए, ये हमारा 6 अक्टूबर का लेवल निकल के आ गया। चार्ट पे हम इसको मार्क कर लेते हैं तो थोड़ा समझने में हमारे को इजी हो जाएगा। हमारे पास प्योर पॉइंट कितना निकल के है? प्योर पॉइंट है 17,227। तो इसको 227 कर देता हूँ। ठीक है। उसके बाद पहला रेजिस्टेंस हमारे को कितना दिख रहा है? 17,337। ये हमारा 17,337, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस क्या दिख रहा है? दूसरा रेजिस्टेंस में दिख रहा है 17,397, 397। ये हमारा 397 का दूसरा रेजिस्टेंस है। तीसरा रेजिस्टेंस क्या है? 17,508। सॉरी, ये 17,508। वो लेवल तो सही था, 5 पॉइंट का गैप था, बट कोई बात नहीं, हम इक्विटी डाल लिया। अब हमारे पास से क्या क्या निकल के आ गए? ये लीजिए, ये पीपी हमारा निकल के आ गया। पीपी मतलब पॉइंट, पिवोट पॉइंट। ये हमारा R1 है। ये हमारा R2 है। और ये हमारा, कॉपी नहीं हो रहा है, ये लीजिए, ये हमारा हो गया R3। ठीक है। प्राइस भी डाल लेते हैं, साथ के साथ सब काम एक ही साथ कर लेते हैं। ये हमारा पहला प्राइस। अरे भाई, हाँ, ये हमारा दूसरा प्राइस। ठीक है। ये हमारा तीसरा ये हमारा तीसरा। और ये हमारा चौथा। ये अपसाइड के टारगेट निकल गए। अब क्या करते हैं, नीचे पहले ऊपर अपसाइड की बात कर लेते हैं। हमारे पास जो पिवोट पॉइंट निकला है, कितना निकला है? 17,227। ये 17,227 है। इसको डबल डबल हो गया सब। हम्म ये लीजिए, 17,227 हमारा पिवोट पॉइंट हो गया। उसके ऊपर पहला रेजिस्टेंस कितना बनता है? 331 का बन रहा है। 337 यहाँ पे आ रहा है, तो हमने उसको 5-6 पॉइंट का ऊपर नीचे है, ऊपर नीचे, ये प्राइस एक्चुअली लिखने में गलत आ रहा होगा, चलिए कर देते हैं। तो पहला रेजिस्टेंस हमारे हमारे पास क्या निकलता है? 17,337, ये हमारा पहला रेजिस्टेंस है। दूसरा रेजिस्टेंस निकलता है 17,395, ये हमारा दूसरा है। एंड थर्ड इज 17,510 के आसपास। ये हमारे अपसाइड के रेजिस्टेंस निकल के आ गए। अब हमारे को करना क्या है? हमारे को ये करना है कि हम पिवोट पॉइंट के बेसिस पे अगर इसके ऊपर जब तक है, हमें मानेंगे कि बुलिश ही साइन है, लेकिन हम यहाँ पर कंट्रा ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे। कंट्रा ट्रेड क्या होगा? रेजिस्टेंस 1 के आसपास अगर इसके नीचे निफ्टी ट्रेड शुरू कर देता है, ट्रेड करना शुरू कर देता है, यानी रेजिस्टेंस 1 का लेवल क्या है? 17,340 के आसपास। ठीक है। अगर 17,340 या 17,331, जो दोनों लेवल्स हैं, आप 10 पॉइंट ऊपर नीचे कर लीजिए, नो इशू। तो 17,340 या 17,330 के नीचे अगर निफ्टी ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है और उसके नीचे सस्टेन होता है, तो हम यहाँ पर कर देंगे सेल, तुरंत ही सेल करेंगे। और हमारा पहला टारगेट क्या रहेगा? 17,225, मतलब 100 पॉइंट तुरंत नीचे हमारा पहला टारगेट। कहाँ पर? प्योर पॉइंट के बेसिस पर। प्योर पॉइंट का हमारा पहला टारगेट रहेगा। और यहाँ पर हम प्रॉफिट बुक कर लेंगे या ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ नेक्स्ट नीचे के लेवल्स के टारगेट का वेट करेंगे। नीचे का भी सपोर्ट लेवल्स मेंशन करेंगे, तो वहाँ पे हमारा दूसरा टारगेट आएगा, तो हम ही बाद में देख लेंगे। पहला कंडीशन तो ये बना। दूसरा कंडीशन क्या बनता है? इनकेस गैप अप ओपन होता है या इसी के आसपास ओपन होता है,
या फ्लैट ओपन होता है और रेजिस्टेंस 1 के ऊपर ट्रेडिंग करना शुरू कर देता है, यानी रेजिस्टेंस 1 कितना है 17,340 या 17,330, इसके ऊपर अगर सस्टेन करेगा निफ्टी और होल्ड करेगा इसके ऊपर, तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर बाई की पोजीशन बनाएंगे। ठीक है, बाई की पोजीशन। और जैसा कि अभी हमने बताया कि अगर रेजिस्टेंस 1 के ऊपर कोई भी इंडेक्स या स्टॉक सस्टेन रहता है पिवोट पॉइंट के आधार पर, तो रेजिस्टेंस 2 और रेजिस्टेंस 3 के आसपास जरूर जाता है। ठीक है, ऑलमोस्ट 99 के 90% केसेस में जरूर जाता है। आप बैक टेस्ट कर लीजिए, हो सकता है मैं गलत बोलूँ तो आप मेरे को कमेंट सेक्शन में लिख के बताएं कि मैं गलत बोल रहा हूँ, सो दैट मेरी भी नॉलेज थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हो जाएगी। ठीक है, तो सिंपल सा तरीका, यहाँ पर हमने बाई किया कहाँ पर 17,340 पे, तो पहला टारगेट हमें ऑलमोस्ट 400 के आसपास मिला, यानी 60 पॉइंट यहाँ पर, और अगला टारगेट हमारे पास 500 के आसपास है। ठीक है, तो 480 या 490 से लेके 520 या 10 के आसपास का अपसाइड का टारगेट है। तो यहाँ पर 60 और ऊपर 100 पॉइंट ऊपर, मतलब 150 पॉइंट ऊपर हमारे पास ये रेंज मिल सकते हैं, यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुकिंग हो सकता है। इन केस 17,508 या इसके ऊपर भी सस्टेन रहता है, तो हम हमारे पास ऊपर के जो लेवल आते हैं 600 के आसपास के आते हैं, वो अभी हम चार्ट पे डिस्कस कर लेंगे, या अभी हम यहीं पे अपने अपने प्रॉफिट को बुक करके, क्योंकि हमें प्रॉफिट बुकिंग करना है, हमें अगर 150 पॉइंट मिल रहा है तो दैट्स इट फॉर द डे, हम क्यों आगे का देखें। हाँ, अगर आपको आगे जाना है तो आप क्या करो, टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पे स्टॉप लॉस लगा दो, 17,500 के आसपास का स्टॉप लॉस, टेलिंग स्टॉप लॉस। बाकी अगर ऊपर जाता है तो सारा आपका, नहीं तो अगर नीचे आ जाता है तो वहां पर स्टॉप लॉस ट्रिगर हो जाएगा, आपका प्रॉफिट बुक्ड हो जाएगा और आप मार्केट से बाहर। सिंपल तरीका। तो इस तरह से अपने ट्रेड को प्लान कर सकते हैं 6 अक्टूबर के लिए, यानी एक्सपायरी के अक्टूबर के पहले वीक की पहली एक्सपायरी के लिए, राइट। चलिए अब देखते हैं नीचे के जो सपोर्ट लेवल्स क्या क्या आ रहे हैं। सपोर्ट में देखिए पहला लेवल्स आ रहा है 17,167, तो नीचे का लेवल लेते हैं, क्या बनता है 17,167, ये हमारा पहला लेवल है। और ये हमारा क्या है, क्या हो जाता है, S1 है हमारा। ठीक है, उसके बाद दूसरा सपोर्ट क्या दिखता है 17,057, ये हमारा सेकेंड सपोर्ट मिलता है निफ्टी के लिए 17,057 का, ये हमारा S2 हो गया। चलो आप रहने ही दो, S2। ठीक है, ये हमारा S2 हो गया 17,057, हाँ यस। एंड थर्ड रेजिस्टेंस सॉरी सपोर्ट कितना है 17,000 के आसपास है, या आप इसको बोल सकते हो 996 है, तो लिख ही लेते हैं, आपके अकॉर्डिंगली सब कुछ रहे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। S3, ये हमारा सपोर्ट 3 हो गया, सपोर्ट 2 हो गया, सपोर्ट 1 हो गया, राइट। तो अभी हमने क्या डिस्कस किया कि अगर निफ्टी R1 के आसपास यानी रेजिस्टेंस 1 के आसपास, यानी 17,340 के आसपास रेजिस्टेंस लेके नीचे आएगा, तो हम सेल बना के बैठेंगे। सेल में पहला टारगेट पाइयोट पॉइंट का रहेगा जो 17,225 का है। एक मिनट में लेवल्स भी यहाँ पे राइट डाउन कर लूंगा सो दैट कि समझने में इजी रहे। और ये मैं इसको कर देता हूँ रेड, तो और क्लियरिटी मिल जाएगी आपको ये। ठीक है, उसके बाद दूसरा, ये तीसरा, ये लीजिए। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर सेल की पोजीशन बनाएंगे, कहाँ पर, इस पॉइंट पर सेल की पोजीशन बनाएंगे, यहाँ पर हम सेल करेंगे, तो पहला टारगेट तो पहले वाइट पॉइंट रहेगा 17,200 के आसपास 250, और उसके नीचे अगर जाता है तो टेलिंग एसएल के साथ पहला सपोर्ट पे हम यहाँ पर प्रॉफिट बुक कर लेंगे। ठीक है, और अगर इसके नीचे सस्टेन करेगा तो यही रूल, जैसे हमने यहाँ पर ऊपर की बात करी वैसे ही नीचे की बात करते हैं। अगर सपोर्ट 1 के नीचे कोई भी इंडेक्स या स्टॉक या कमोडिटी सस्टेन रहता है, तो सपोर्ट 2 और सपोर्ट 3 के आसपास लेवल जरूर जाएगा। सिंपल, जैसे ऊपर की साइड में लेवल है वैसे नीचे की साइड में। तो ये हमारे पास एक जनरल परसेप्शन है, प्योर पॉइंट का जनरल आइडिया है, जिसमें ये चीज निकलती ही निकलती है। ठीक है, तो इस तरह से हमारे लेवल्स आ सकते हैं, टेलिंग स्टॉप लॉस के साथ हम यहाँ पर ट्रेड बना सकते हैं। ये तो हो गया उस केस में जब अगर निफ्टी अप साइड में आप एट पार खुलता है, यानी एट पार इन द सेंस कि फ्लैट खुलता है, थोड़ा सा गैप अप खुलता है या गैप डाउन खुल के फिर ऊपर की साइड मूव दिखाने लगता है, तो उस केस में बनता है। अब हम क्या करते हैं, अगर नीचे की साइड में या नीचे की साइड में आ रहा है, तो प्योर पॉइंट का जो लेवल है विच इज
17,230 उसके नीचे आता है तो हम हमारे पास ये दिखता है कि सपोर्ट लेवल, जो हमारा लेवल क्या है, 17,160 या 170। यहाँ पर हमारे पास बाई का लेवल दिख रहा है, और वो यहाँ पर बाई करने के बाद ऊपर यहाँ पर पिवोट पॉइंट तक का टारगेट, और उसके ऊपर फिर अपसाइड का टारगेट, इस तरह से हमारे को मिल सकता है देखने को। अब यहाँ पर वही प्रॉब्लम है कि एसएल हमारा यहाँ पर हिट हो सकता है, क्योंकि 17,177 पिवोट पॉइंट ने तो बता दिया कि यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है, लेकिन अगर इसके नीचे स्टॉप लॉस हिट हो जाता है तो फिर हमारे पास नीचे ऐसे टारगेट आ सकते हैं। तो हमारे पास ये दो कंडीशन बनते हैं, बाई या तो इसके ऊपर, किसके ऊपर, 17,330 या 340 के ऊपर बाई, या 17,160 के ऊपर बाई। ठीक है, दो कंडीशन बने हमारे पास। सेल की कंडीशन कहाँ बनती है, 17,320 के आसपास सेल बनता है पहला, एंड सेकेंड सेल बनता है 17,160 या 151 के नीचे का दूसरा सेल बनता है। ये पहला सेल है, ये सेकेंड सेल है। इस तरह से हमारे पास, अब इसके इस ट्रेड प्लान के बेसिस पे निफ्टी में किसी भी साइड का मूव या ऐसा लेवल आएगा तो हम इसके अकॉर्डिंगली ट्रेड प्लान बनाकर चलेंगे। सो हमारा इस चार्ट पैटर्न में और पिवोट पॉइंट के बेसिस पे ये लेवल्स हमने आइडेंटिफाई कर लिए। अब चलते हैं कि ऑप्शन चेन का डेटा क्या इंडिकेट कर रहा है। थोड़ा सा वीडियो आज लंबा हो जाएगा तो आप आराम से देखना, कल छुट्टी भी है। सो आराम से देखना, और प्लस प्रैक्टिस जरूर करना। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट्स, या ऐसा कुछ है जिसमें कहा गया है प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, ऐसा कुछ है, मुझे एग्जैक्टली ध्यान नहीं है। सो अब ऑप्शन चेन में हमारे पास क्या इंडिकेशन निकल के आ रहा है। ऑप्शन चेन में अगर आप देखो तो ऊपर में देखिए जितने भी कॉल राइटिंग हुई थी, सभी ने या तो लॉस बुक किया, या इन्होंने अगर बाइंग की थी तो यहाँ इन सभी ने प्रॉफिट बुक किया। ठीक है, और अच्छा खासा प्रॉफिट मिला। लेकिन अब अगर हम इसके कंपेरेटिवली ऊपर की साइड में देखें कि हमारे पास ओवाई कहाँ पर ज्यादा ऐड हुआ आज के दिन में, तो आज के दिन में देखिए 17,500 पे सबसे ज्यादा ओवाई ऐड हुआ, करीब 20,000, और 1,63,000, 1,63,000 के आसपास है, आप बोल सकते हो 1,60,000 के आसपास का टोटल ओवाई यहाँ पर ऐड हुआ है, यानी टोटल कैमुलेटिव ऐड हुआ है। और वहीं पे अगर थोड़ा सा नीचे देखो तो 85 आपका जो आज की क्लोजिंग है 17,300 उसी के आसपास है। 91 है 90,000 के आसपास, 17,400 के आसपास है। और इनके प्रीमियम आप देखो तो प्रीमियम बहुत कम कम है, तो हम कहाँ तक लेंगे, हार्डली 50 तक लेंगे, 50 से ज़्यादा का हम नहीं जाएंगे। चलो 30 भी काउंट कर लेते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, हालांकि हम 50 से ऊपर का इग्नोर कर देंगे। तो 50 का जो प्रीमियम आप देखो तो 17,350 है, इसमें करीब 35,000 का वाई पूरा खड़ा हुआ है एक्यूमुलेटिव, यानी यहाँ पर 85 और 35 करीब 1 लाख का टोटल ओ आई खड़ा होता है। कहाँ पर, 17,300 से लेके 17,350 तक के लेवल्स के लिए। ठीक है, अब इसमें इसका जो प्रीमियम है उसको ऐड कर दीजिए तो 400 हो गया। 400 यहाँ पे इसका देखिए प्रीमियम कितना है, ऑलमोस्ट 100 के आसपास रहा होगा या 75-80 के आसपास रहा होगा। तो आप इसमें ऐड करोगे तो 400 के आसपास का लेवल आएगा। तो ऊपर का रेजिस्टेंस हमारे को कितना दिख गया, 17,400, और इसमें प्लस माइनस 50 रुपीज और जोड़ लीजिए, प्लस माइनस। ठीक है, हो सकता है 17,350 से ही निफ्टी रिवर्स हो जाए, या हो सकता है 17,450 तक जाके फिर रिवर्स होए। तो इसका बेस्ट तरीका है कि आप एसएल टेलिंग एसएल कर दो, बाकी ऊपर नीचे होगा तो उसके कारण लिए आपका जो ट्रेड है मैनेज हो जाएगा। तो ऑप्शन डेटा तो हमारे को ये इंडिकेशन दे रहा है कि इस तरह का सिचुएशन बना है कि अब साइड में 17,000 अप साइड कैप्ड है, 17,400, 4,450, साढ़े मतलब 17,420 या 50 तक जाना पॉसिबल दिख रहा है, लेकिन उसके ऊपर जाना मुश्किल है। ठीक है, पहला तो हमारे पास सपोर्ट जो रेजिस्टेंस है उस साइड में हमारे को दिख गया, और यही चीज हमने यहाँ पर चार्ट में भी डिस्कस किया था। अगर चार्ट में आते हैं तो यहाँ पर क्या निकल रहा है, 17,340, 17,400 एग्जैक्टली वहीं पर रेजिस्टेंस सेकेंड 2 है। तो ये बिल्कुल आपका लेवल मैच हो गया। ठीक है, डॉट टू डॉट इंजॉय करिए, लेवल्स मैच हो गए, थैंक यू। चलिए आगे चलते हैं, पुट साइड में क्या होता है। पुट साइड में हम देखते हैं तो पुट साइड में देखिए जो आईटीएम के थे, यहाँ पर कुछ खास एक्टिविटी नहीं है। ठीक है, इनको छोड़ दीजिए। अब देखिए 17,200 के जो प्रीमियम उसका करीब 50 रुपए के आसपास है, उस पर देखिए 1,40,000 के आसपास आज के दिन में ओवाई ऐड हुआ है। ठीक है, और वही ऑलमोस्ट उतना ही ओवाई टोटल हो गया, एक्यूमुलेटिव ओवाई भी उतना ही ऑलमोस्ट है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या दिख रहा है कि 17,200 के नीचे फिलहाल निफ्टी तो जाने का मन नहीं बना रहा है, डेटा तो इंडिकेशन यही दे रहा है। उसके नीचे आप देखो तो प्रीमियम बहुत छोटे छोटे हैं, फिर भी अगर देखते हैं तो देखिए करीब
73 के आसपास जो ऐड हुआ है, 17,100 के आसपास, ठीक है, टोटल 1 लाख के आसपास वाई खड़ा रहता है। और उसके आप नीचे देखो तो 17,000 पे टोटल 1.5 लाख के आसपास वाई खड़ा है, जिसमें 70,000 के वाई आज की एडिशन है। तो अगर ऐसे ऐसे आप देखो तो छोटे छोटे सारे ये जो डॉट्स हैं उनको अगर हम एक साथ कंबाइन करने की कोशिश करें तो हमें ये दिख रहा है कि 17,200 से लेके 17,100 का जो लेवल है, इसके बीच में निफ्टी को सपोर्ट लेना चाहिए, स्ट्रांग सपोर्ट पॉइंट दिख रहा है। ठीक है, ये डेटा पॉइंट ये बता रहा है, अब मार्केट में तो कुछ भी हो सकता है लेकिन डेटा पॉइंट हमें ये इंडिकेट कर रहा है। तो 17,200 से 17,250 इसमें प्लस माइनस यानी 17,050 17,000 तक के भी लेवल आप देख सकते हो। वहां से निफ्टी सपोर्ट लेके फिर अपसाइड लेवल जा सकता है, फिर कहाँ तक 17,300 17,400 तक का साइड दिखा सकता है। और 17,400 से लेके फिर यहाँ तक के नीचे 17,100 से लेके 17,000 तक के लेवल नीचे में निफ्टी ऊपर से नीचे की साइड में दिखा सकता है। तो हमारे पास एक रेंज निकल के आ गया 17,400 अपसाइड और 17,100 से लेके 17,000 के नीचे, 17,000 के लेवल नीचे, मतलब 300 350 से 400 का एक लेवल निकला हमारे पास, जहां पर इसी के बीच में निफ्टी का सपोर्ट और रेजिस्टेंस एरिया है ब्रॉडर टर्म में, यानी 17,450 के आसपास हमें सेल करना है, 17,000 के आसपास बाइंग करनी है, सिंपल इज दैट। ओके, तो हमारा सपोर्ट भी कितना निकल के आया देखिए, 17,000 17,100 के आसपास सपोर्ट है। अब यहाँ पे चार्ट पर हमने क्या देखा था, चार्ट में भी देख लीजिए, एक मिनट, यस। अब चार्ट में हमने देखिए, अगर हमने जो आइडेंटिफाई किया था सपोर्ट हमारे को कहाँ दिख रहा है, 17,000, ये है ना 17,050 S2, और पहला सपोर्ट 17,150 के आसपास, ठीक है। तो वही रेंज भी आपको यहाँ पर, सॉरी, ये जो आपका ऑप्शन चेन का डेटा है, ऑप्शन चेन का डेटा भी ऑलमोस्ट उसी को, प्राइस को इंडिकेट करता हुआ दिख रहा है। तो यहाँ भी हमारा मैच हो गया, हमारा रेजिस्टेंस भी मैच हो गया, सपोर्ट भी मैच हो गया। तो इस तरह से हम देखें तो पिवोट पॉइंट के आधार पर ऑप्शन चेन की डेटा और दोनों एक दूसरे के साथ कंप्रोमाइज, एक तरह से क्या बोल, अप्रिशिएट कर रहे हैं एक दूसरे को, यानी एक दूसरे को सपोर्ट करते हुए दिख रहे हैं। सो दैट वी कैन से कि हमने जो अभी डिसाइड किया ट्रेंड के लिए, या ट्रेड प्लान हमने जो बनाया एक्सपायरी के दिन के लिए, बिल्कुल एक्यूरेट जा रहा है। इस तरह से हम अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट करने की कोशिश करेंगे नेक्स्ट ट्रेडिंग से या सेशन में, यानी 6 अक्टूबर के लिए। सो वीडियो थोड़ा लंबा है, थैंक यू फॉर पेशेंस एंड वाचिंग। और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर दिया कीजिए, थोड़ा सा फैमिली बड़ा हो जाए तो अच्छा लगेगा। कल दशहरा है, तो फैमिली के साथ एंजॉय करिए। अच्छाई का बुराई पर जीत, या बुराई की हार अच्छाई के अगेंस्ट, आप ऐसे बोल सकते हो। और फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन के बाद, 6 तारीख के सेशन के बाद, फ्राइडे के सेशन के लिए क्या क्या, यानी 7 अक्टूबर के लिए क्या क्या ट्रेडिंग लेवल्स बनेंगे, उसके वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, हैप्पी दशहरा।